सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है बेटा? 8। पहली थ्योरम आती है इसमें 8.1, वही इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 8 में। A diagonal of a parallelogram divide it into the two congruent triangles। आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल है, उसने एक डायगोनल ड्रॉ किया है, डी। आपको प्रूव करना है टीपीटी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हेडिंग कर दी है। आप लोगों के पास नोट है, जिसके पास नोट नहीं हो नोट कर लो पहले। ठीक है, पहले हेडिंग डालो फिर। अभी नोट कर लेना बेटा। नेम क्या है? स्कूल बीपीएस। अब पहले जरा देखो, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और एडीसी में एक तीन कंडीशन चाहिए होती है। या तो डबल एंगल आ जाए, एक साइड आ जाए, साइड आ जाए, एंगल साइड एंगल आ जाए। अब इसे प्रूव करने के लिए बताओ, ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, बी ए सी, किसके इक्वल होगा? बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड बात आती है ये एंगल किसके इक्वल होगा? ठीक है, प्रूफ, एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल डी सी ए के। अब मैं साइड में लिखूंगा किस कंडीशन से। सेकंड बी सी ए इक्वल होगा किसके? डी ए सी के। तीसरी कंडीशन एसी दोनों ट्रायंगल में आ रही है, एसी आपकी क्या आ जाएगी? कॉमन। ठीक है, ऑल्टरनेट, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एडीसी की। प्रूफ क्या करना था? सिमिलैरिटी प्रूफ करनी थी, क्योंकि जो ट्रायंगल है डायगोनल जो था, डायगोनल एसी था, वो डिवाइड कर रहा था टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल कौन कौन से बने? एबीसी और एडीसी। बेटा आपके पास तो नोट होगा प्राची, पहले आप गिवन लिखा आपने, गिवन के पास लिखो, लिखोगे। अब पैरेललोग्राम
ये लिख लो गिवन में a parallelogram ABCD and diagonal AC divide it into two triangle, नंबर में नहीं लिखेंगे बेटा, टू ट्रायंगल ABC and CDA, ABC and CDA. फिर एडिंग डालना टू प्रूफ, रिपीटिंग वैल्यू ऑफ टू प्रूफ डालेंगे, टू प्रूफ न्यू लाइन में टू प्रूफ, फिर यहाँ पे आपका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। बेटा इसमें 4 हेडिंग्स होती हैं, एक होती है गिवन, एक होती है टू प्रूफ, एक होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है ये लाइन और ड्रॉ करना हो तो कंस्ट्रक्शन में आता है, और फिर आता है आपका प्रूफ। प्रूफ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सा रूल लगा है, बाय, कौन सा रूल लगा है बताओ मुझे, ए ऐसे डबल एंगल लाइन है, बाय ए ऐसे, बताओ बेटा 9th में थोड़ा सा चेंज आया है इस बार पेपर पैटर्न में, हाफ एयरली में भी और मेंस में भी। अब आपके पास केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी में जो होता है ये होते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके इंग्लिश में 3 पैसेज आते हैं, उस टाइप के आपके पास 4 पैसेज आएंगे, उन पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, लास्ट ईयर तक आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कट होके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लगा सकते हो 4 मार्क्स का थोड़ा सा बड़ा आ रहा था तो 5 मार्क्स का इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरनल चॉइस आ रही है पेपर में, 1 मार्क्स वाले में भी है, 2 मार्क्स में भी है। 2 मार्क्स में 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन की चॉइस है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ओनली 1 मार्क क्वेश्चन की चॉइस है। वो क्वेश्चन के साथ भी हो सकती है, एनी भी हो सकती है, ठीक है, नोट हो गया। सेकंड थ्योरम इसके अपोजिट है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर द इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर द इक्वल। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है, और एडी किसके इक्वल है, सीबी के। तो आप सिंपल प्रूव कर लोगे ऐसे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। कुछ है इसमें, कैसे प्रूव करोगे बताओ, कैसे करें, बताओ, डरो मत, जो मन में आ रहा है बताओ। सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। सेकंड बात, अभी आपको पता था ये एंगल किसके इक्वल था, इसके, और ये वाला एंगल
इसके ठीक है, देखो पहले डायग्राम बनाओ फिर देखो। A B C given a parallelogram ABCD, given a parallelogram ABCD to prove AB equal to CD and AD equal to BC. मैंने कहा था कंसेप्शन जहां यूज होगा वहां यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट किया बेटा मैंने, किसे ज्वाइन किया? ज्वाइनिंग बोलो, ज्वाइनिंग यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन एसी प्रूफ। ट्रायंगल कौन कौन से नहीं गिरेगा? ABC और ABC, ABC एंड ADC। yes sir। आप बताओ किस किस कंडीशन है, आप कराओ। BAC is equal to BAC equal to DCA DCA, ठीक है। किस कंडीशन से? ऑल्टरनेटिव से। नेक्स्ट DAC DAC is equal to हाँ BCA BC, किस कंडीशन से? ऑल्टरनेटिव। वेरी गुड। और AC equals to AC common, AC equal to common। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के बाय किस रूल से हुआ? AB इक्वल हुआ किसके? CD के, और AD इक्वल हुआ किसके? BC के, ब्रैकेट में CPCT, ब्रैकेट में CPCT। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्राची बेटा आपके पास नोट है यस या नो? यस सर। थ्योरम सारी रिवाइज कर लो, और जनवरी के मिड में पेपर है ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके लिए कह रहा हूँ। ओके सर। तैयारी करके रखो। दिसंबर लास्ट दिसंबर में सेकंड वाले में स्टार्टिंग कैंसिल हो गया ऑफलाइन।
नेक्स्ट छोड़ो. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is the parallelogram. Each pair of opposite sides of quadrilateral. Each pair का मतलब है कि AB जो है वो किसके इक्वल है DC के, फिर उसका बनेगा. और BC किसके इक्वल आ जाएगा AD के. मुझे प्रूव करना है कि वो क्या जनरेट कर रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल जो था वो किस में जनरेट हो रहा है बेटा, पैरेललोग्राम में. तो मुझे प्रूव करेंगे कि कैसे. आगे पीछे सारी थ्योरम मिलेंगी. ठीक है. एमएल अग्रवाल की साइड को कौन सी है, बस एमएल अग्रवाल आप करते चलो. ठीक है. एनसीईआरटी आराम से हो जाएगी. ठीक है. डायग्राम डायग्राम बनाओ. बना लिया. लिखो गिवन आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी a quadrilateral ABCD in which AB equal to CD and AD equal to BC. ठीक है. To prove ABCD is a parallelogram. आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो पैरेललोग्राम. ठीक है. सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन हुआ है बेटा इसमें. नहीं क्या हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC. प्रूफ कौन कौन से ट्रायंगल ने, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC. AB किसके इक्वल है, AB DC. किस कंडीशन है गिवन है. AD किसके इक्वल है, गिवन आ गई. अब एक साइड कौन बताएगा, एक एंगल आएगा एक साइड आएगी. साइड ले सकते हैं हम. AC किसके इक्वल है, कॉमन. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के बाय SS रूल. एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA. ऑल्टरनेट ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंप्लिसिटी. ACB किसके इक्वल होगा, BAC D किसके बताओ, BAC DAC. सिंप्लिसिटी
तो यहाँ से इस कंडीशन में देखा जाए तो ए बी किसके पैरेलल आ जाएगी, डीसी के। और यहाँ से कंडीशन देखी जाए तो ए डी पैरेलल होगी किसके, पीसी के। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी इज अ पैरेलल, hence true। सही, कोशिश करते हैं फिनिश करने की थ्योरम। 8.2 का क्वेश्चन है तो 8.3 6 थ्योरम है, 7 थ्योरम है, 8 थ्योरम, 8 थ्योरम में से कौन थ्योरम आ गया, चलो 3 मार्क्स में आनी है, 2 मार्क्स में। लास्ट ईयर डीकेएस में एक थ्योरम आई थी कि a diagonal of a parallelogram divides into two component triangles, 4 मार्क्स में। और एक थर्ड मार्क 3 नंबर में थ्योरम आई थी the sum of a triangle का 180। ठीक है, इसमें एक आगे भी थ्योरम है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो अब आगे 4 मार्क्स में आती थी, अब वो आपके पास आएगी 5 मार्क्स में, मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें स्टेटमेंट है प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम आता है, स्टेटमेंट भी आपको अपने आप लिखनी है और प्रूफ भी करना है। इसमें 2 मार्क्स की आपकी स्टेटमेंट है और 3 मार्क्स का आपका प्रूफ होगा। कॉपी हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मुझे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ए एंगल जो होगा वो सी के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल प्रूव करना है, डी के। आपको प्रूव करना है ना पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ। गिवन में एबीसीडी का पैरेललोग्राम, प्रूफ है आपका एंगल ए इक्वल प्रूफ करना है एंगल सी के, एंड एंगल बी जो है मुझे डी के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, कौन सा, किस कंडीशन से, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, यानी मैं लिख लूं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इस कंडीशन से को इंटीरियर एंगल्स। बात करते हैं एंगल बी प्लस सी कितना होगा बेटा पे, 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा जब आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं लिख लूं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, आप जैसे बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एंगल बी से एंगल बी कट कर देते हैं, कट ही होगा, और प्रूफ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और पेपर पे आने के बाद बच्चे कहते हैं सर हम तो पूरा प्रॉपर सही करके आए थे और सर ने हमें नंबर दिए हैं 4 में से 3 थ्योरम में। ठीक है, सर ने नंबर 1 मार्क्स कहाँ कट किया,
बताओ कौन कट किया, कहाँ कट किया होगा प्राची 1 मार्क्स इस थ्योरम में? प्राची Yes, sir. इसमें 1 मार्क्स कहाँ कट किया होगा सर ने? बताओ। बी और डी को तो प्रूफ कर दिया। वो भी मैंने लिख लिया, एंगल बी, एंगल बी। हाँ तो सर इस थ्योरम में गिवन भी बच्चे ने पूरा दिया है, तो प्रूफ भी दिया है, प्रूफ भी दिया, 1 मार्क्स कट हो गया। कहाँ कट किया है? आप बताओ रे, बताओ बेटा, कोई एक जना तो बता दो। कभी भी एंगल कट नहीं करते, यहां कट किया, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और इसे हम रफ कर देंगे और यहां लिख देंगे एंगल्स बी इज अ कॉमन। ठीक है, हम एंगल को कट कर शो नहीं करेंगे, कटिंग में शो नहीं करेंगे। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी हो गया आपको तो होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, if each pair of opposite angles of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अभी आपने एंगल प्रूव किया था ना, अब आपके पास एंगल गिवन है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी, और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? एबी किसके पैरेलल आ जाए? डीसी के, और बीसी किसके पैरेलल आ जाए? एडी के। तो हमारा एक प्रूफ हो जाएगा। डायग्राम में रखने करूंगा, given a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD in which देख लिया, चलो 8.5 एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, टीपीडी। ABCD is a parallelogram, to prove जो करना है ABCD is a parallelogram, proof एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल D के, गिवन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग
equation 1 and equation 2, एंगल A प्लस B इक्वल होगा एंगल C प्लस D के। ये लाइन क्लियर है? यस या नो? LHS में LHS प्लस होता है, RHS में RHS। इक्वेशन नंबर 3 बेटा कौन सा डायग्राम चाहिए? क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ठीक है? सम ऑफ एंगल्स of a quadrilateral। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करा दे रहा हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह पे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 360। 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। रिमेनिंग पार्ट में यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू बनेगा 360 अपॉन 2। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना आ गया? तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी बताओ भाई? BC पैरेलल होगी AD के। BC पैरेलल टू AD। और ऐसी कौन सा लिख लोगे बताओ? कौन सा एंगल लिख सकते हो? सिमिलरली AB पैरेलल हो जाएगी किसके? BC के। किसके? AB पैरेलल किसकी हो जाएगी? BC के। देखो सिमिलरली AB पैरेलल टू CD, so ABCD is a parallel। नीचे बनेगा चलो कोई बात, ये शीट ऊपर नहीं। समझ में आया? प्राची थ्योरम समझ में आ रही है? यस या नो? Yes, sir. ओके हो गया कॉपी?
5 हो गए, 3 थ्योरम और है इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट थ्योरम है, if a pair of opposite sides of a quadrilateral equal and parallel then is it a parallelogram। मुझे प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है, प्रूव करना है एबीसीडी का पैरेललोग्राम का गिवन है। ए बी जो पैरेलल है वो डीसी के है और ए बी इक्वल है किसके, डी। थ्योरम नंबर 8.6। A quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD in which AP parallel to CD and AB equal to CD. To prove ABCD is a parallelogram. Construction, join AC, proof। कौन कौन से ट्रायंगल, एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीए। एंगल बीएसी इक्वल है एंगल डीसीए गिवन। AB इक्वल है CD गिवन। AC इक्वल है AC कॉमन। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DCA बाय कौन सा रूल हुआ, SAS। ACB किसके इक्वल होगा, DAC CPCT। तो AD पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। तो hence ABCD is a parallelogram। ये आता है, बताओ करिए। ये एंगल इक्वल दे रखा है, AB DC के ऑलरेडी इक्वल है, AC क्या है, कॉमन है, SS से आ जाएगा। तो ACB यानी ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, बाय
आपने अब तक कितने चैप्टर कंप्लीट करे हुए हैं? सर इसी चैप्टर तक सारे हो गए। इस चैप्टर तक सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Second life theorem is this exercise key. The diagonal of a parallelogram bisect each other. The diagonal of a parallelogram bisects each other. ACD. Given. A parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD. Whose diagonal AC and BD intersect at point O. फिर हेडिंग डालिएगा टू प्रूफ OA equal OC and OB equal OD. Proof बेटा इसके दो ऑप्शन, ठीक है, ये ट्रायंगल इन दोनों को ले लें, ये इन दोनों को ले लें, बात बराबर है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल COD, एंगल OAB इक्वल है किसके? OCD के अल्टरनेट एंगल से। एंगल OBA इक्वल है ODC अल्टरनेट। अब बताओ कौन सा एंगल इक्वल होगा, किस कंडीशन से इक्वल? मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AB किसके पैरेलल होगी? AB किसके इक्वल होगी जब पैरेललोग्राम में बात कर रहा है? DC। AB इक्वल होगा DC। ये देखो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स of parallelogram are equal. तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD बाय कौन से रूल से? ESA। तो OA इक्वल होगा किसके? OC CPCD। तो आप लिख सकते हो तो OA इक्वल है OC एंड OB इक्वल है किसके? OD। Hence
इस एक्सरसाइज की लास्ट 8 थ्योरम सबसे ज्यादा थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम 8.8 if the diagonal of quadrilateral bisect each other then it is the parallelogram। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो आपको प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम जनरेट कर रहा है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? AB किसके इक्वल आ जाए CD के, या AD किसके इक्वल आ जाए BC के। लिखो गिवन गिवन अब क्वाड्रिलेटरल ABCD अब quadrilateral ABCD whose diagonal AC and BD AB and AC and BD intersect at point 2 such that ABCD is a parallelogram such that एक मिनट OA equal to OC such that OA equal to OC and OB equal to OD to prove ABCD is a parallelogram। वहां गलती हो गई थी, ABCD is a parallelogram। Proof in triangle OAB and OCD OA किसके इक्वल है? OC given OB equal to OD given AOB इक्वल होगा किसके? AOB किस कंडीशन से? वर्टिकली BOD vertically opposite angle BOD। तो ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? OCD के। बाय कौन से रूल से? SAS तो एंगल OAB इक्वल होगा किसके? OCD के। सिंपलिसिटी
ए बी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, और ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। सो ABCD is a parallelogram. Hence, we not. आराम